हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न क्या है, प्रतिरोध क्या है और यह किससे प्रभावित होता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध क्या है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रतिरोध जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, यानी कि किसके वजह से प्रतिरोध का मान या तो घटता है या तो बढ़ता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रतिरोध क्या है। तो यहाँ पर सिंपल याद रखना, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यह किसी चालक का वह गुण है, यानी कि प्रतिरोध के बारे में कहा जा रहा है, यह किसी चालक का वह गुण है जो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। यानी कि प्रतिरोध का मतलब होता है सीधा सीधी विद्युत धारा का विरोध करने वाले, ठीक ना, जो भी चालक के अंदर जो गुण होता है वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक ना। अब प्रतिरोध का इसे जो है कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, यानी कि प्रतिरोध को जो है कैपिटल आर से लिखा जाता है और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है। और ओम का जो है एक ग्रीक भाषा में पहचान जो होता है, यानी कि इसका सिंबल जो है वो कुछ इस तरह से इसको लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ पर सीधी एक लाइन में आपको याद रखना है कि कोई भी चालक हो, उस चालक तार में विद्युत धारा का जो है विरोध करने वाले जो भी कण होता है, जो भी विद्युत धारा को रोकता है, ठीक ना, वही क्या कहलाता है, उस तार का प्रतिरोध कहलाता है, उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है प्रतिरोध क्या है, बहुत ही सिंपल चीज़ था। अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों की प्रतिरोध जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर पहला लाइन जो लिखा है, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर है उसमें क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 में चालक की लंबाई पर, यानी कि प्रतिरोध जो है वो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार ये उस पर निर्भर करता है। तो हमने लिखा यहाँ पर तार की लंबाई जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध का मान उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि तार हम लोग जितना बड़ा लेंगे प्रतिरोध का मान उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंपल सोचने वाली बात है कि यदि मान लीजिए कि 1 मीटर तार में अगर 50 ओम का प्रतिरोध है, तो अगर 100 मीटर तार हम ले लेंगे तो 50 दूनी कितना होगा, 100 ओम हो जाएगा। यानी प्रतिरोध कैसा मात्रक ओम होता है, तो यानी 100 ओम हो जाएगा, ठीक ना। तो यानी कि तार की लंबाई हम जितना बड़ा करेंगे, जितना बड़ा लेंगे, तो उसका प्रतिरोध जो होगा उस तार में उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि विद्युत धारा को इतने ज़्यादा मात्रा में प्रतिरोध को फेस करना होगा, ठीक ना। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि प्रतिरोध जो है सबसे पहला क्या है कि चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। यदि चालक की तार की लंबाई जितना ज़्यादा बड़ा करेंगे प्रतिरोध का मान उतना ही ज़्यादा होगा, तार की लंबाई जितना कम करेंगे प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। इसलिए आप कह सकते हो कि प्रतिरोध आर जो होता है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्योंकि प्यारे बच्चों समानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा, एक घटा तो दूसरा भी घटा। यानी कि यदि लंबाई कम होगा तो प्रतिरोध भी कम होगा, लंबाई ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध का मान भी ज़्यादा होगा। तो उम्मीद है यहाँ पर आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, यदि लग रहा है कि दोस्तों आपको मैं बढ़िया समझा पा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक ना। तो फिर अगला हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमने क्या लिखा, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक ना। अब क्षेत्रफल को एरिया कहा जाता है, इसलिए जो है इसको कैपिटल ए से इंडिकेट किया जाता है, सूचित किया जाता है क्षेत्रफल को के। तो यहाँ पर चालक का अनुप्रस्थ काट, इसका मतलब समझ रहे हो ना कि अगर कोई तार है, मान लीजिए कि ये तार का जो है ये मोटाई है, ठीक ना, ये आपका क्या है, ये तार है। तो ये जो जब कट हम करते हैं तो इसका ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसी को कहा जाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी ये वाला जो एरिया होता है, यही एरिया के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहा है तो प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर सिंपल क्या कहा जा रहा है कि तार की मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घटता है, यानी जस्ट उल्टा काम कर रहा है। यानी कि तार की मोटाई, ये जो क्षेत्रफल एरिया जो है, तार की मोटाई जितना ज़्यादा बड़ा होगा, जितना ज़्यादा मोटा तार होगा, उस तार का प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा, ठीक है ना। क्योंकि सिंपल यहाँ पर बताया जा रहा है तार की मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घटता है और मोटाई घटने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ठीक। तो यहाँ से साफ क्लियर पता चल रहा है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर प्रतिरोध का जो मान है वो क्षेत्रफल का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। एक होता है समानुपाती, यहाँ पर आर जो है वो एल का क्या है, समानुपाती है। यानी कि लंबाई बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये हो गया समानुपाती, ठीक है ना, जो इक्वल का रिलेशन लाता हो। लेकिन यहाँ पर जो है याद रखना है, इसको कहेंगे हम व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जस्ट अपोजिट काम करना। अगर यहाँ पर एरिया का मान ज़्यादा करेंगे तो प्रतिरोध का मान कम होगा। ओके, अब सिंपल यहाँ पर सोचने वाली बात है, यदि ऊपर में 1 रुपया है, अगर यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तो क्या होगा, 1 का आधा यानी कि 1/2, 1 का आधा हो जाएगा। यदि हम 4 लिख देते हैं तो यहाँ पर 1 का 4/4 भाग हो जाएगा, बस समझ में आ गया, यानी आधा से भी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि नीचे वाला को मान जब भी हम ज़्यादा बड़ा करते हैं तो उसका मान उतना ही छोटा आता है, और नीचे वाला का मान जितना छोटा हम करते हैं उसका मान उतना ही ज़्यादा बड़ा मिलता है।
तो यही से ये मैथ का रूल है। तो इसको याद रखिएगा कि इस प्रकार का जब रिलेशन बनेगा तो इसी को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है। यानी यहाँ पर क्षेत्रफल का मान अगर ज़्यादा बड़ा करेंगे, यानी कि तार को जितना ज़्यादा मोटा लेंगे तो प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा, और तार जितना पतला लेंगे तो प्रतिरोध का मान उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि घर में जो हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो उपयोग करते हैं, ठीक है ना, तार का जो इस्तेमाल करते हैं, तो तार जो है मोटा होना चाहिए ताकि प्रतिरोध कम हो, लाइट अच्छा तरीका से विद्युत धारा प्रवाह हो। उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मोटा तार का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तीसरा क्या है। तो तीसरा यहाँ पर 3 नंबर में जो हमने लिखा उसमें हमने ये लिखा कि चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यानी कि प्रतिरोध जो होता है वह चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा कि अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है। अब सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। अब कुछ ऐसे पदार्थ है दुनिया में जिसका प्रतिरोध बहुत ही कम है, और कुछ ऐसे भी पदार्थ है जिसका प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा है। अब ऐसे में हम लोग जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि सबसे कम प्रतिरोध, यानी कि सबसे कम प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया कि सबसे बढ़िया सुचालक, विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक, मतलब उसमें प्रतिरोध की मात्रा एकदम नहीं के बराबर, तो वो कौन सा होता है धातु, तो वो चांदी होता है। तो याद रखिएगा कि दुनिया में सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक अगर कोई धातु है यानी कोई पदार्थ है तो वो क्या है, चांदी है, ठीक है ना। क्योंकि चांदी का प्रतिरोध क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है ना। और उसके बाद कॉपर का इस्तेमाल होता है, फिर एल्युमिनियम है, फिर टंगस्टन, इस प्रकार बहुत सारी चीज़ है जो प्रतिरोध की मात्रा कम होते चला जाता है। लेकिन सबसे बढ़िया बेस्ट अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा चांदी, 1 नंबर पर आता है, जो विद्युत धारा का सबसे बढ़िया सुचालक है और इसमें प्रतिरोध की मात्रा बहुत ही कम होता है। दूसरे स्थान पर कॉपर होता है, फिर एल्युमिनियम होता है। इसलिए तार के रूप में ये तीनों का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आपसे सवाल पूछा जाता है। तो लास्ट और आखिरी पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। चौथा नंबर हमने यहाँ पर क्या लिखा है, चौथा नंबर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ, तापमान पर, यानी कि प्रतिरोध जो है वो तापमान पर भी निर्भर करता है, तापमान से भी प्रतिरोध प्रभावित होता है। तो यहाँ पर सिंपल समझना प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा यहाँ पर पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ये एक एग्जाम में जो है बहुत बार पूछा गया यहाँ से सवाल, ऑब्जेक्टिव में खास करके, ठीक ना। तो यहाँ से सवाल कैसे पूछेगा कि तार का किसी चालक का तापमान बढ़ने पर उसका प्रतिरोध का मान बढ़ता है या घटता है, ऐसे सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि धातुओं में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कोई भी धातु हो, कोई भी चालक हो, यदि उसका तापमान बढ़ता है तो मतलब उसका प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। यानी तापमान कम होगा तो प्रतिरोध भी कम होगा। अर्थात यहाँ पर तापमान जो है वो प्रतिरोध का क्या, सीधे समानुपाती है। यानी कि प्रतिरोध का मान, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, तापमान घटने पर प्रतिरोध का मान भी घटेगा। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। एक यहाँ पर लास्ट में जो याद रखिएगा कि प्रतिरोध बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, जैसे कि R बराबर होता है, इसको कहा जाता है रो, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं रो। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं R बराबर रो इंटू लंबाई बटे क्षेत्रफल, यानी कि लंबाई ऊपर होता है, क्षेत्रफल नीचे होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, जबकि क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हो। इसका मतलब है कि प्रतिरोध जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू लंबाई बटे क्षेत्रफल, ठीक ना। इसको सिंबल को रो कहा जाता है, हमने लिख दिया। और इस रो को क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता कहा जाता है। इस रो को क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आपसे एग्जाम में बहुत बार ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा गया है कि प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक हो जाता है ओम मीटर। यहाँ से आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक पूछेगा तो ओम मीटर, और केवल प्रतिरोध का ऐसा मात्रक पूछेगा तब हो जाएगा केवल ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का ओम मीटर, दोनों याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा। अब यहाँ से न्यूमेरिकल जो प्रश्न बनेगा वो कैसे बनेगा वो समझे। आपको कहेगा यदि किसी चालक तार की लंबाई दुगुनी कर दिया जाता है तो प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा कि 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सिंपल सोचने वाली बात है कि प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती है। तो इसका मतलब है कि जितना गुना से लंबाई बढ़ेगा उतना गुना से प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर यदि किसी तार की लंबाई 2 गुना से बढ़ रहा है, बढ़ा दिया जाता है, तो प्रतिरोध का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी 2 गुना से बढ़ जाएगा। इस बात को ख्याल रखना है। उसी प्रकार एरिया के बारे में आपको दिया जा सकता है कि इतने गुना से बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा। तो इसको निकालना आसान कब होगा, जब आपको ये फॉर्मूला आपको याद होगा, तब बिल्कुल ईजी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो
प्यारे बच्चों, उम्मीद आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। सारे पॉइंट्स एक एक लाइन हमने क्लियर किया बढ़िया से, और सारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो आप इसको अच्छे से जरूर नोट कर लीजिए, जरूर बढ़िया से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी फायदा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें प्यारे बच्चों। और मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट वीडियो ही डालता हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है और अच्छा होता है। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।